पार्ट 1 वीडियो में हमने देखे हैबिट्स ऑफ लाइफ के 1 थिंक पॉजिटिव, 2 बिग ड्रीम्स, 3 फर्स्ट सेविंग देन अर्निंग, 4 सेट टारगेट्स। ये 4 पॉइंट देखे। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 वीडियो। 5वीं हैबिट है इंक्रीज एसेट एंड डिक्रीज लायबिलिटी। एसेट एंड लायबिलिटी, इनका मतलब क्या है? एसेट यानी ऐसी वस्तु जो आपको फ्यूचर में या करंट में कुछ रिटर्न्स देती है, यानी पैसों का रिटर्न्स देती है, जिससे आपका थोड़ा बहुत मुनाफा होता है, ऐसी चीज़ यानी असेट्स। और लायबिलिटी यानी आपके जेब पे खर्चा बढ़ा देती है, ऐसी चीज़ यानी लायबिलिटी। असेट्स में क्या क्या आता है? असेट में आपका आ सकता है प्रॉपर्टीज़, शेयर्स, प्लांट मशीनरी या कमर्शियल व्हीकल, आपका गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड, आपकी एफडी, इन्वेस्टमेंट, ये सब असेट में आते हैं। और लायबिलिटी में ये चीज़ें आते हैं जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन, कार्स, स्पोर्ट बाइक, महंगे शूज़, महंगी वॉच, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, ये सब आपकी लायबिलिटी है। यानी लायबिलिटी यानी जो आपका खर्चा बढ़ाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कार ले ली, कार लेने के बाद वो कार आप किस तरह यूज़ करते हो, उसका यूज़ तो पर्सनल होता है, यानी घूमना, इधर उधर जाना। फर्स्ट तो आपने कार के लिए पैसे दे दे, 5 से 10 लाख रुपए कार के लिए दे दिए, वो आपका लायबिलिटी हो गया। उसके बाद फिर उसको मेंटेनेंस है, पेट्रोल है, उससे कमाई तो कुछ नहीं आती, लेकिन खर्चा बढ़ जाता है, इसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। हमें ज़्यादातर असेट पे फोकस करना है, लायबिलिटी को कम करना है। जितना आप असेट बढ़ा सकते हो उतना बजट के हिसाब से आप असेट बढ़ा लो और लायबिलिटी ना के बराबर कर दो। 1% या 2% के हिसाब से लायबिलिटी रखो, तभी आप सक्सेस के लिए काबिल है। असेट और लायबिलिटी में एक हम पूरा डिटेल में वीडियो बनाएंगे। हमारी 6th हैबिट है कन्वर्ट लायबिलिटी इनटू असेट्स। यानी अभी हमने देखा जैसे असेट और लायबिलिटी में डिफरेंस होता है, वैसे जो हमारी लायबिलिटी की चीज़ें हैं वो कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे हमें रिटर्न मिले, यानी कुछ मुनाफा मिले, कुछ प्रॉफिट हो जाए। ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती है? जैसे कि हमारी कार, समझो हमारे कार पर्सनल यूज़ के लिए हमने ली है, उसका यूज़ हम ट्रैवल एजेंसी में देख के कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में यूज़ कर सकते और कुछ मुनाफा कमा सकते। ये हो गया कन्वर्ट लायबिलिटी टू असेट। उसके बाद हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन ज़्यादातर हम टाइम पास के लिए यूज़ न करते हुए हम ब्लॉगिंग के लिए या यूट्यूब चैनल के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ऐसे कुछ भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम लायबिलिटी को असेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें ज़्यादा फोकस करना है, हमारे जो अभी चीज़ें हैं वो कैसे असेट बने, इस पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। इसे हम कहते हैं कन्वर्ट लायबिलिटी इनटू असेट्स। 7 नंबर की हैबिट है हमारी पे यूर सेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है पहले खुद को पे करो। इसका डिटेल में मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए आप जॉब कर रहे और महीने की सैलरी आपको 20,000 रुपीज़ आ रही है, तो उसमें से कुछ हिस्सा यानी 10 या 15 या 20%, मान लेते हैं हम 15%, एवरेज 15% आपको अलग निकालना है। यानी 20,000 के 15% 3,000 रुपीज़ आपको अलग निकालना है। यानी आपके पास बच गए 17,000 रुपये। 17,000 में आप पूरे महीने की प्लानिंग करो, बजट अपना बना लो, जैसे कि घर का खर्चा, कपड़ा या अदर कोई एक्सपेंसिव चीज़ें, वो पूरा मैनेज करो 17,000 में। और 3,000 को ऐसा रखो कि वो आपकी पगार है ही नहीं, वो आप किसी भी म्यूचुअल फंड, SIP, शेयर, गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड, जो आपको 5 से 10 साल बाद या 20 साल बाद इन फ्यूचर आपको अच्छे रिटर्न्स दे, इसमें आप उसको डालते जाओ। ये 3,000 आज किसी को ज़्यादा लगेगा या किसी को कम भी लगेगा, ये 3,000 से क्या होगा, लेकिन आपको मैं बता दूँ SIP एक ऐसी चीज़ है जो आपको करोड़ों में रिटर्न दे सकती है। SIP में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर बहुत ज़्यादा है। SIP पे हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे डिटेल में, उसमें SIP और शेयर्स यानी शेयर मार्केट, ये दोनों पॉइंट कवर कर लेंगे।
तो इस तरह से आप महीने का जो आपका पेमेंट है उसमें से 10, 15 या 20% आप अलग से निकाल दो, यानी खुद के लिए पे करो। आपको महंगी चीज़ें, कपड़े, कार्स या बाइक ये नहीं खरीदना है। तो आपको क्या खरीदना है? SIP, बॉन्ड्स, शेयर्स, ऐसी चीज़ें खरीदनी है जो आपको लाइफ टाइम रिटर्न दे सके। शुरुआती दिनों में आपको 15%, 20% अलग से निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जैसे आपको आदत लगती जाएगी ना इसकी, तो चीज़ें पूरी मैनेज हो जाएगी। तो इसीलिए आप SIP करो, शेयर्स में लगाओ पैसा, या गोल्ड बॉन्ड में। नेक्स्ट हैबिट है हमारी सी यूर सेल्फ एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड। इसका मतलब है अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो खुद को एक कंपनी की तरह देखो, ना कि जॉब वर्कर की तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका नाम राज है और आप किसी XYZ कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो खुद को एक कंपनी मानो, जैसे कि राज सर्विस कॉरपोरेशन, और आप राज सर्विस कॉरपोरेशन एक कंपनी XYZ कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इस तरह से आप खुद को देखो और वो सर्विस आप डेवलप करते जाओ, तो आप दिन ब दिन खुद को डेवलप करते जाओगे और इसका सीधा फ़ायदा आपके होल लाइफ पे होगा। यानी जॉब करते करते आपको अपने बिजनेस की आदत लग जाएगी कि बिजनेस में आपको सर्विस कैसे देनी है, और आपका पूरा माइंडसेट बदल जाएगा लाइफ को देखने का। ये हैबिट्स हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है।